ओके वेलकम दोस्तों। जो आज बिल्डर है, हम जिसकी जजमेंट डिस्कस करेंगे वो है सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। एक रीसेंट ऑर्डर है 1 जुलाई 2024 का, जहां पे रेक्टिफिकेशन के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सो आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे आप कि कंप्लेंट ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो रखी थी, मगर एक रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन फाइल हुई प्रेइंग फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, जो कंप्लेंट में ओरिजिनली नवंबर 2023 में पास हुई थी। तो वहाँ पे एरर क्या था कि जो डिले इंटरेस्ट था जो डिसाइडेड था कंप्लेंट में, वो क्लरिकली गलत मेंशन कर दिया गया था। और फर्दर जो इन्होंने रेक्टिफिकेशन कंप्लेंट में कॉस्ट का पार्ट मांगा कि जो कॉस्ट लगाई गई थी वो अभी तक अनपेड थी, वो भी ऑर्डर में नहीं आई थी। सो ये एक नई चीज़ थी। ऑल्सो इन्होंने रिस्पोंडेंट स्टेटेड दैट व्हाइल डिसाइडिंग द केस ऑन मैरिट्स अथॉरिटी हैज़ नॉट कंसिडर्ड स्टैट्यूटरी रूल्स एंड नोटिफिकेशन बाय डीटीसीपी। सो उन्होंने इस एप्लीकेशन में कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कंप्लेंट में डिसाइडेड नहीं हुए थे। सो इट लुक लाइक कि एक बार दोबारा ये केस की री हियरिंग चाह रहे हैं। सो अथॉरिटी ने इस मैटर को टेकन अप लिया। जो ये फाइनल ऑर्डर में करेक्शंस मान रहे थे उसको देखा। फिर अथॉरिटी ने सेक्शन 39 रेरा एक्ट के हिसाब से कहा कि जो उनको पावर्स हैं वो सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक्स हटाने की हैं। दे कैन नॉट री हेयर और री डू द केस। वो एक बार दोबारा से बहस नहीं सुन सकते, ये स्कोप ऑफ लॉ में मेंटेनेबल नहीं है। सो उन्होंने इसी के आधार पे जो मिस्टेक थी उसको सुधारा, और बाकी जो ये कॉस्ट के पार्ट पे आर्ग्यू कर रहे थे, कॉस्ट अनपेड है, ये चेंजेस है, डीटीसीपी है, उस बेसिस ग्राउंड्स पे इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो अब नए ग्राउंड्स और इश्यूज आप उठा रहे हैं ये इस एप्लीकेशन में मेंटेनेबल नहीं है। तो ये सेटल्ड लॉ है। एक स्कोप होता है, वंस द जजमेंट इज रिटन दिस इज द फाइनल वर्ड्स। जज इवन कांट चेंज हिज ओन वर्ड्स। अगर एक बार जजमेंट साइन हो गई, टाइप्ड होगी, एवरीथिंग इज थ्रू। ये रूल ऑफ लॉ है प्रैक्टिस में कि जजमेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड, चेंज और एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड। सो यही चीज़ अथॉरिटी ने डिस्कस करी कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, सो इट विल बी लुकिंग like authority cannot set aside by the authority, since it will mount to reviewing authority's own order which was passed on marriage. So section 39 of रेरा एक्ट की काफ़ी महत्व है इस चीज़ में, और ये एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। सो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन होप यूज़फुल रहे। मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।